मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता धीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेसी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेसी। वे पाप जिस्मृतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए मूल नायक वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हम सब भावनाओं के प्रवाह में निरंतर बहते जा रहे हैं। प्रतिपल भावनाएं हमारे अंदर में उभरती है और हमारी भाव दशा वैसी ही हो चलती है। लेकिन पहले दिन भी मैंने कहा था कि उनमें भावना भवनाशनी कितनी है और भावना भव विकासनी कितनी है। 24 घंटे में हम भव का विकास करने वाली भावनाएं कितनी भा रहे हैं और भव का नाश करने वाली कितनी भावनाएं भा रहे। भावना तो भा रहे, बिना भावना के हम नहीं रहते, इतना तो निश्चित है। कोई न कोई भाव अभी भी चल रहे हैं। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो भी अंदर में कुछ भाव तो चल ही रहे हैं। किसी का ध्यान इन पंक्तियों पर है तो किसी का ध्यान अन्य पंक्तियों पर भी है या अन्य बात पर भी है। बस यही हमें देखना है कि हम कितनी भावनाओं को अपने भाव के नाश के लिए एकत्रित करते हैं। विगत दिनों में अनित्य भावनाओं में अनित्य भावना के दिन अपन ने यह भाया कि नहीं, संसार के सभी संयोग नश्वर है, कुछ भी तो परमानेंट नहीं, सबके टेंट उखड़ने वाले हैं, कोई भी परमानेंट नहीं, सब टेम्परेरी है। और उसके बाद में अशरण भावना ने कहा कि नहीं, इस संसार में कहीं पर भी शरण नहीं। फिर बाद में संसार में सुख खोजना रेत में से तेल निकालने की भांति है, ये संसार भावना ने बता दिया। उसके बाद एकत्व भावना ने कहा कि संसार का हर प्राणी अकेला है, अकेला ही आया और अकेला ही जाएगा। इतना ही नहीं, और आगे चले तो बताया कि सबसे हम अलग हैं, सबसे जुदा है, इस देह से भी पृथक है, ये अन्यत्व भावना ने बताया। और आज अपन निज और पर की देह की आसक्ति से अलग होने के लिए निज की देह से भी आसक्ति हटे और पर की देह से तो आसक्ति हटे ही। क्योंकि किसी ने कहा ना, भजनकार ने, कि पर में ऐसा क्या आकर्षण जो परमेश्वर भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला। हम हंस की तरह नीर क्षीर विवेचनी दृष्टि रखते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। बस थोड़े से आकर्षण में वो ज्ञानी रावण, जिसके पास ज्ञान का अथाह भंडार था, लेकिन सीता के रूप पर मुक्त हो गया। राजा श्रेणिक, अभी पढ़ रहे हैं हम रोज श्रेणिक चारित्र, बस थोड़ा सा स्त्री का चित्र देखा और पागल हो गया, भोजन भी नहीं कर रहा,
उसी का बेटा समझा रहा है, पिताजी क्या बात की चिंता है? बेटा ये चिंता है। चिंता मत करो, मैं उठा लाऊंगा। अपनी माँ को वो उठा के लेके आ रहा है। क्या करे पिता की चिंता। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम निज और पर की देह से ऐसे आसक्त हो जाते हैं। संत कहते हैं आप जिस देह की बात करते हो ना, मक्खी की परत, मक्खी की पंख, मक्खी के पंख कितना पतला होता है, बस उतनी सी परत हटा के देख लेना। प्राण प्रिया है ना, वो भी हाथ लगाना पसंद नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना? यदि आपको वैराग्य को दृढ़ करना है तो आचार्य कहते हैं ये वैराग्य की संजीवनी है। कहते हैं ना आप कैसे वैराग्य में दृढ़ रह जाते हो, तो बस असुचि भावनाओं को भाओ। असुचि भावना एक ही बात कहती है, तू किसके प्रति आकर्षित हो रहा है? बोल, जब तेरा भी देह राख होना है तो फिर तू पीछे किसके ऊपर आकर्षित हो रहा है? दीपे चाम चांदर मणि हाड़ पिंजरा दे और भीतरिया सम जगत में और नहीं। बोलो, बहुत बढ़िया। घिनावकारी, इससे बड़ा घिनावकारी और कुछ है ही नहीं। आप देखिए न, नवद्वार मिले रिसे निशिवासर, निशि यानी रात्रि और दिन 9 द्वारों से बह रहा है, बह रहा है। रिश्ता, रिश्ता, रिश्ता क्या कह रहा है? रिश्ता, बड़ा प्यारा रिश्ता, ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। भजन गाते हो ना आप लोग? हाँ, वो रिश्ता कह रहा है जो हमेशा रिश्ता रहे। जैसे घाव में से मवाद रिश्ती है, जैसे टैंक में से पानी रिश्ता है, ऐसे ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। इसलिए इस रिश्ते को ज्यादा त्वचा मत दो। हम इसी के अंदर पागल हुए जा रहे हैं। जब इस देह की भी ये हालत बता दी तो फिर आगे क्या? 4 बात करूंगा, 4 शब्द हैं, बात भी क्या करना है। अभी पहले भी हमने रामनवमी पे भी इनके बारे में बताया था। आज उसी को ही बदल के, शब्द वही हैं, बातें तो सब एक हैं, कहने का है ढंग। और सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग, है ना? वही चने हैं। माताएं देखो ना, आप वही आटा होता है, कितने व्यंजन बना देती है। महाराज जी एक अनाज लेते हैं भैया, इसलिए अब उसी आटे को घुमा फिरा के उसी के गट्टा भी बना देंगे, उसी की आप जो है ना पित्तौड़ भी बना देंगे, चित्तौड़ भी बना देंगे, क्या क्या बना देते हैं पता नहीं। एक ही आटे की पपड़ी भी बना देगी। तो इस प्रकार से शब्द वही हैं, शब्द तो संख्यात हैं, लेकिन हमारे पास में परिणाम असंख्यात नहीं अनंत है। उन परिणामों को ही सुधारने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर है चाम, काम, राम और धाम। असुचि भावना भाना है ना? चाम, काम, राम और धाम। चाम यानी चाम और काम से ऊपर उठेंगे तब हमें राम का धाम मिलेगा, या राम की ओर दृष्टि रखेंगे तो धाम मिलेगा। अपनी आत्म राम की ओर दृष्टि जाएगी तो हमें वो परमात्मा का धाम, मुक्ति का धाम, सिद्धालय का धाम मिल सकता है। बस दृष्टि चाम और काम से हटाने की है। रत्नावती ने कि वो शब्द, वह दोहा कितना काम का, कि अस्ति चाम मम देशम की ऐसी तूने प्रीत। अस्ति चाम मम देशम, तुलसीदास को झकझोरते हुए बोलती है, ये अस्थि और चमड़ी की देह से तूने इतनी प्रीत की। वो चली गई पियर, नई नई आई थी, अब राह नहीं पाया, मुर्दे के उस पर बैठकर नदी पार की, सांप से को रस्सी समझ के कमरे में पहुंच गया। तब झकझोरते हुए बोलती है, अस्ति चाम मम देशम की ऐसे तूने प्रीत, और की होती रघुनाथ से काय होते भवभीत। की होती रघुनाथ से काय होत भवभीत।
यदि ऐसी ही प्रीत तूने रघुनाथ से कर ली होती, ऐसी प्रीत तूने अपनी आत्म राम से कर ली होती, ऐसी प्रीत तूने अपनी आत्मा से कर ली होती, तो आज काय के लिए तुम भव में घूमता रहता, काय के लिए तुम संसार में रुलता रहता। इसलिए हमें यह देखना है कि किससे प्रीत करना है। बस प्रीत करो, लेकिन राम से, आत्मा से। समझ में आ रहा है? यह शरीर अशुचि का पिंड बताया, लेकिन इसी शरीर से मोक्ष होना है। काया राखे धर्म है, धर्म भी अभी महाराज जी क्या आप थोड़ी देर में बदल गए, ऐसे ही बदलते हैं हम, अनेकांत का सिद्धांत है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर से ही धर्म होने वाला है। और एक बात और बता दूं, बैठी भी माताएं हैं और पुरुष वर्ग भी बैठा है, युवा वर्ग भी है, जो शरीर मिला है ना उसी से धर्म होना है। रोने गाने से कुछ नहीं होगा। मारा घोड़ा में दर्द है, मारा माथा में दर्द है, मैंने डायबिटीज होगी, मारा हार्ट में गोली लेनी पड़े है, ये बहानेबाजी नहीं चलेंगे। जो शरीर मिला है उसमें संतोष धारण कर लो और उसी में ही आप एक एक कदम आगे बढ़ते चलो, आपका अशुचि भावना बहाना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आप सोचो कि मुझे इन जैसा शरीर मिल जाए जो रोज पहाड़ पे चढ़ जाते हैं और तुरंत उतर जाते हैं, 3 काल में नहीं होगा। जो मिला है उसी में धर्म करो ना, जो मिला है उससे धर्म करना है। इसलिए संत कहते हैं शरीर एक कड़वी तुमड़ी है, इसका उपयोग कर लो, उपभोग नहीं। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाओगे। कड़वी तुमड़ी होती है ना, लोटी खा लोगे, फूड पॉइजन हो जाएगा। और यदि उसी को आपने बांध ली 4-5 तुमड़ी और उस पे पटिया रखा और बैठ गए, तो नदिया के इस पार से उस पार पहुंच जाओगे। बस भव सागर के भी पार। यह शरीर उस तुमड़ी की भांति है, इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करो। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ महाराज आए हैं, आने के पहले भी बोला था मैंने, जो पैदल चल रहे थे अक्षय वगैरह, मतलब यूज करो। हाँ, महाराज का भी यूज करो, भले ही 2 दिन में 1 दिन रोटी खाए, कोई फर्क नहीं, हम तो रोज खिलाने वाले हैं, आप नहीं खाते क्या करें। लेकिन उपयोग करोगे आप भी तर जाओगे और महाराज भी अपना जितना दे सकते हैं उतना दे ही रहे, कोई उसमें बाधा नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए इस शरीर का भी वैसा ही उपयोग करना है। ये काना पौड़ा लगा हाथ, जो चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे बोवे। 12 भावना में पढ़ते हो, छेड़ाला में बोलो। हाँ, मंगत राय जी की भावना में, अशुचि भावना में, कि काना पौड़ा है। ये काना पौड़ा है नहीं, गन्ना, गन्ना जानते हो? गन्ने में जो बीच वाला भाग होता है वो तो चूसते हैं तो अपन को रस आता है। क्यों पाटनी जी, गन्ना चूसा? हाउ, हाँ, वेरी गुड। और वो जो पोर होता है जहाँ पे जॉइंट आते हैं उसको चूसा? बोले महाराज दांत टूट जाएंगे, चूसेंगे क्या? वो इतना होता है, उसमें रस नहीं होता है। लेकिन उसमें रस नहीं होता, जमीन में यदि उसको बो दो तो क्या होगा? नए गन्ने तैयार हो जाएंगे, कई गन्ने तैयार हो जाएंगे। बस ये शरीर भी ऐसा ही है, उस गन्ने के वो पोर है ना बीच वाला, वैसा है। यदि इसको जमीन में उगा देंगे तो कई गुना आपको धर्म भूमि, धर्म ध्यान की भूमि विषय बोए, यानी धर्म ध्यान की भूमि में इसे बो देंगे तो कई गुना आपको फल देने वाला हो जाएगा। ऐसे तो यह छूने लायक नहीं है। देह परस्ते होए अपावन, निस्दिन मल जारी, निस्दिन मल जारी। लेकिन इसी देह के आश्रित यदि आप चाहें तो रत्नत्रय यदि धारण कर लो। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने क्या कहा, उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने कहा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, स्वभाव तो अशुचो काए रत्नत्रय पवित्रते। बोलो,
स्वभाव से ये अशुचि की काया है, अशुचि का पिंड है, भरा है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि करे। पढ़ते हो पर्यूषण पर्व में आप लोग, हाँ 10 लक्षण जी में। तो ये तो इसके अंदर में मल भरा है, लेकिन रत्न त्रय यदि धारण कर लोगे तो आप भी महाराज जी नमोस्तु चरण छूते हो, चरण छूते हो, धोते हो, पाद प्रक्षालन करते हो। क्यों कर रहे हो? क्यों बोलो? शरीर का नहीं, शरीर में जो गुण है रत्न त्रय है उसकी धारण करने की भावना भाते हो। भाते हो नहीं भाते हो? 3 पुंज चढ़ाते हैं, ये इसीलिए चढ़ाते हैं कि रत्न त्रय की हमें प्राप्ति हो जाए। यही तो रत्न त्रय से पावन जिनका ये औदारिक तन है, ऐसा यानी फिरोजाबाद वाले पंडित जी ने लिखा आचार्य श्री जी के ऊपर आ रहे। तो ये रत्न त्रय यदि धारण कर लेंगे तो आपका भी यह है जो अशुचि का काया है। कोयला होता है ना, कोयला, कोयले को कितना भी धो वो सफेद हो जाएगा क्या? बोलो नहीं होगा ना। अच्छा सफेद तो करना है उसको, तो कैसे कर सकते हो? अरे उसको जला दो, तप की अग्नि में इस शरीर को जला दो, ये काला काला भी सफेद हो जाएगा। झकाझक में इसकी कांति में तेजस्विता आ जाएगी। इसलिए कोयले को सफेद करना है तो एक जलाना। आचार्य भगवान की पंक्तियां बहुत प्रिय पंक्तियां मेरी कि तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश, यानी दिव्य प्रकाश हमारे भीतर में बहुत है। बस तन मिला है, इसको तप में की अग्नि में लगाना होगा। इससे ज्यादा मोह नहीं रखना है। लेकिन क्या करें, बड़ी स्थिति हमारी तो दृष्टि बस इस तन पे ही है महाराज। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे, कुछ तत्व उपदेश के लिए राजा जनक ने उनको बुलाया था, आमंत्रण दिया था, कोई धर्मोपदेश देंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। वो संत अष्टावक्र जब राजा जनक की सभा में पहुंचे, सारे दरबारी और सभासद हंसने लगे। जैसे ही हंसने लगे अष्टावक्र कुछ भी नहीं बोले और वहीं से लौटने लगे, गेट से ही लौटने लगे। राजा ने रोका, महाराज ठहरो, क्या बात हुई? आप उपदेश देने आए थे, उपदेश क्यों नहीं दे रहे? क्या उपदेश दूं? मैंने तो सोचा था विद्वानों की सभा होगी राजा जनक के यहाँ, लेकिन यहाँ तो चमारों की सभा है। चमारों की सभा? बोले हाँ, जिसकी दृष्टि चर्म पर है वो चर्मकार कहलाता है। चर्मकार को मैं क्या उपदेश दूं? यदि विद्वान होते तो मैं जरूर उपदेश देता। तब उनकी आंखें सबकी फटी की फटी रह गई। आपने मेरी इस देह को देखा, भीतर तो आपने देखा ही नहीं। उस आत्म तत्व की ओर हमें देखना है। देह का श्रृंगार खूब किया, रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए ना साठ से, फूल तोड़िए ना साठ से, खुशबुओं से प्यार कीजिए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। हाँ, देह का श्रृंगार खूब किया, रूह का श्रृंगार कीजिए। हमने देह का श्रृंगार तो बहुत किया, उस आत्मा का श्रृंगार करना है जिसका श्रृंगार आज तक नहीं करें। लेकिन संत कहते हैं कि चंदन बेचारा क्या करे। आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए है। चंदन बेचारा क्या करे, पड़ा नीच के धाम, पड़ा नीच के धाम। चंदन की लकड़ी मिली अपन को, ये देह चंदन की लकड़ी है, खुशबू है, इसमें रत्नत्रय है। चंदन बेचारा क्या करे, पड़ा नीच के धाम। चंदन हाथों में लगा, निस्दिन कूटे चाम। केवल इस शरीर को हम निस्दिन चमड़ा कूटने के काम में ले रहे हैं, और कुछ नहीं है। विषय, वासना, भोग, विलास क्या है? वो कुत्ता हड्डी खा रहा है, एक हड्डी, वो भी क्या है बोलो? और उसके माध्यम से उसके मसूड़े छील जाते। वो मसूड़े छिल गए तो वो सोचता है वाह, इस हड्डी में कितना स्वाद आ रहा है, वाह क्या टेस्टिंग है ना।
अरे तेरे खुद का ही खून है, यही है। जब दो हड्डियां टकराती है ना, बस ऐसा ही है वो, और कुछ नहीं है। उसमें भी विषय वासना भोग विलास में और कुछ नहीं, वो कुत्ते की हड्डी जैसा ही है। वो अपना ही रक्त चूस के थोड़ी देर बाद में जब वो हड्डी बाहर निकल जाती है या उठता जाता है, उसके बाद में जो मसूड़ों में दर्द होता है ना, तब उसको मालूम चलता है, अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। अशुचि भावना कहती है अपने ही भीतर ये अशुचि का पिंड है, बस इसको काम में ले ले, काम में ले ले तो तुम राम के पास पहुंचेगा, और राम के पास पहुंच जाएगा तो तुम्हें धाम प्राप्त हो जाएगी। बस चाम में नहीं उलझना, काम वासना में भी नहीं उलझना, इसका सही काम ले लेना है, और सही काम लेके अपने राम को याद रखना है, तभी हम अपने उस सिद्ध धाम को प्राप्त करेंगे, उस मुक्ति धाम को प्राप्त करेंगे। करें इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।